प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड स्क्रैप इंपोर्ट करके इंडिया में कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे हर महीने, पूरा ए टू जेड स्टडी आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसको आप ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप यहां पे इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी इसमें लग रही है आपको 0। तो एक बड़ी फायदे वाली बात है कि इंपोर्ट ड्यूटी आपको पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में आपको 0 लग रही है, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपको नॉर्मली जो 10% लगता है, लेकिन किसका 10% ऑफ योर इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी 0 है, तो 0 का 10% भी 0 हो गया। बस आपको जीएसटी देना पड़ता है, कितना? नॉर्मली जो 18% सभी में लगता है, 18% आपको जीएसटी देना पड़ता है। आगे मैं बात करता हूं कि आपके इसमें क्या बेनिफिट्स है, उससे पहले बता दो बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं। 17 सालों में जो आज तक हमने कर करके सीखा है, वो कुछ ही दिनों में आपको पूरा सिखा देते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अभी तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, उस पे आप जाइए या गूगल प्ले से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ए ग्लोबल एक्सपोर्ट ऐसे करके आप टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। वो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप उसका लिंक ले सकते हैं, और वहां पे जाइए, देखिए क्या क्या डिस्काउंट या फिर ऑफर्स आपके पास में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं किस तरीके से आप 5 लाख रुपए कमाएंगे हर महीने पीसीबी स्क्रैप इंपोर्ट करके, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इस तरीके से आप यहां पीछे देख सकते हैं पीसीबी बोर्ड कैसे रहते हैं, यानी जो कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप, टीवी वगैरह के जो भी बोर्ड्स रहते हैं, मदरबोर्ड रहते हैं, जो बोर्ड रहते हैं पीसीबी, उनको स्क्रैप को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करके फिर उससे आपको सेल करना, ट्रेडिंग करना, यही ये बिजनेस है बेसिकली। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस स्क्रैप, दिस प्रोडक्ट बेसिकली। सो जब आप यहां से इंडिया में जब आप इंपोर्ट करते हैं, तो जब आप इसको खरीदते हैं, बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो 100 रुपए से लेके 180 रुपए पर केजी आपको ये मिल जाता है। तो मैं एक नॉर्मल एवरेज प्राइस की बात करता हूं कि एक मैक्सिमम रेट में भी खरीदते हैं, यानी 180 रुपए में भी आपने इसको खरीदा पर केजी 180 रुपए, और 25 टन का पूरा गाड़ी खरीद लिया आपने, पूरा कंटेनर खरीद लिया, तो ये आपको 45 लाख रुपए का पड़ जाता है। कितने का? 45 लाख रुपीस का। अब 45 लाख रुपीस में 1 लाख रुपए हमेशा हम लिख लेते हैं, जो हमारा छोटे मोटे खर्चों में काम आता है, जैसे कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का, गुड्स इंश्योरेंस का, ये जो सब छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसको मैं इजी कैलकुलेशन के लिए आपके लिए 1 लाख रुपए लिख लेता हूं हमेशा, इजी कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस या ड्यूटीज ले रही है, तो वो टैक्सेस एंड ड्यूटीज ओनली 18% लग रहा है, जो कि जीएसटी है। तो मॉनिटरी फॉर्म में बताऊं तो जीएसटी कितना लगता है? आप 8.10 लाख रुपीज लगता है, यानी 8 लाख रुपए आपको लगता है, 8,10,000 रुपए, जो कि जीएसटी तो आप अपने बायर से चार्ज करने वाले हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, यानी इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो एज गुड एज नील ही है। फाइनल बाइंग प्राइस की बात कर लेते हैं कि भाई अभी तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, जब बायर से लूंगा तब की बात अलग है, लेकिन अभी तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए। बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम जीएसटी का पैसा आपको यहां से डिडक्ट नहीं करते, इसमें ऐड ही करके रखते हैं। यानी फाइनल मेरा बाइंग प्राइस जो मेरा यहां लैंडिंग कॉस्ट हुआ, वो हुआ 45 लाख रुपीस, जितने में मैंने खरीदा, प्लस 1 लाख रुपए जो मेरे खर्चे होने वाले, प्लस 8.10 लाख रुपीस जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। तो ये टोटल हो जाता है 54.10 लाख रुपए, यानी 54,10,000 रुपए पूरा मेरा शिपमेंट यहां पे आ जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मेरे वेयर हाउस तक पहुंच जाता है। अब ये सेल कितने में रहा, लोकल में इसको कितने में बेच रहा हूं, कहां बेचेंगे, क्या करेंगे, वो सब आगे बताऊंगा ही। कितने में ये बिक रहा है, तो बेसिकली 240 रुपए से 300 रुपए पर केजी जा रहा है इंडिया में। सो अगर मैं एक मिनिमम प्राइस भी लेके चलता हूं कि भाई 200 रुपए केजी आपने इसको बेच दिया इंडिया में, और पूरा कंटेनर आपका बिक जा रहा है, तो ये 25 टन का पूरा कंटेनर आपका 60 लाख रुपए का बिक जाएगा। आप किसी एक सप्लायर को, किसी एक बायर को भी दे सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग बायर को भी दे सकते हैं, जिसका जितना जितना रिक्वायरमेंट है, यही तो फायदा है। सो आपका 60 लाख रुपए हो गया। मेरा खुद का प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ सर, वो
तो बताइए आपका प्रॉफिट मार्जिन यहां पे हो जाता है 60 लाख रुपए जितने में आपने यहां पे सेल किया, माइनस 54.10 लाख रुपए जितने में आपने टोटल खरीदा था। यहां पे आपकी लैंडिंग कॉस्ट आई थी इंक्लूडिंग एवरी कॉस्ट, एवरीथिंग, लोडिंग अनलोडिंग, सबसे सब लेके। सो बेसिकली ये हो जाता है इजिकल्स टू 5.90 लाख रुपीस, यानी लगभग 5 लाख रुपए इजिली हर कोई एक एवरेज इंपोर्टर भी कमा सकता है। पीसीबी बोर्ड स्क्रैप इंपोर्ट करके कमा सकते हैं 5 लाख रुपए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बता दीजिए। डॉक्यूमेंट में जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आपका आईसी, जीएसटी, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, एडी कोड रजिस्ट्रेशन और बीएल बिल ऑफ लेडिंग, और एक एडिशनल आपको डॉक्यूमेंट लगता है पोल्यूशन लाइसेंस, है ना। सो वो भी आपको मिल जाता है। अब लू कहां से, इंपोर्ट कहां से करूं वो भी बता दीजिए। तो इंपोर्ट आपको कहां से करना, वो टॉप 5 कंट्री आपको बताता हूं कौन कौन इसका ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना से आप इसका इंपोर्ट कर सकते हैं, चाइना से इसके सोर्सिंग कर सकते हैं। चाइना ने लास्ट ईयर एज पर वोल्जा डाटा 4,45,755 शिपमेंट किए, यानी आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। वियतनाम जो हमारी पास की कंट्री है, वियतनाम ने भी 1,33,995 शिपमेंट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किए, उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम लोग हैं, हम लोगों ने भी 43,000 शिपमेंट लास्ट ईयर किए। थाईलैंड ने 23,000 शिपमेंट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किए और जापान ने भी 22,000 शिपमेंट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किए पीसीबी स्क्रैप का, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड स्क्रैप का। आगे बढ़ते हैं, आप एचएस कोड देखिए कि आप इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, एचएस कोड तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो ये 84 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 73 है। तो इसका एचएस कोड क्या बन जाता है 84, यानी 84733030। इसको आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं इंपोर्ट प्रोसेस की बात करूं, सर मुझे इंपोर्ट करना है, प्रोसेस क्या रहेगा। सो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है कि आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि आज हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया पीसीबी स्क्रैप, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड स्क्रैप। फिर आपको सप्लायर फाइंड करना है। सप्लायर फाइंड करने के लिए जो आपको टोटल 15 मेथड्स ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं वो सारे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, या फिर वो भी आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, उसमें मेहनत लग रही है और आपके पास उतना समय नहीं है, आप वोल्जा का डाटा ले सकते हैं। जैसे हमने भी वोल्जा का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है www.volja.com, बेसिकली यूएस की कंपनी है। जब आपने सप्लायर को फाइंड कर लिया, फिर आपको सप्लायर को वेरीफाई करना है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। तो जब आप सप्लायर को वेरीफाई करते हैं, सप्लायर को वेरीफाई करने के लिए जो सारी ट्रिक्स आपको ट्रेनिंग में सिखा रखी सारी आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए और फिर सप्लायर को आप कन्विंस कर लीजिए सस्ते रेट में अच्छा मटेरियल आपको कैसे देगा। उसकी कन्विंसिंग स्किल्स के आपकी जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वो सारी आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए और इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दीजिए, जीएसटी पे कर दीजिए और इंपोर्ट का प्रोसेस हो जाता है पूरा कंप्लीट। अब इसमें टॉप कंट्रीज कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है हमारी पास की कंट्री वियतनाम। वियतनाम इसका इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है पीसीबी का। तो वियतनाम ने लास्ट ईयर कितना इंपोर्ट किया, वियतनाम ने लास्ट ईयर 3,32,386 शिपमेंट लास्ट ईयर इंपोर्ट किया एज पर वोल्जा डाटा। सेकंड नंबर पे हम ही लोग आते हैं, वी आर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पीसीबी स्क्रैप। भारत ने लास्ट ईयर इंपोर्ट किया 2,88,692 शिपमेंट लास्ट ईयर हमने इंपोर्ट किया एज पर वोल्जा डाटा। यूएसए की बात करें तो यूएसए ने भी 23,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए पीसीबी स्क्रैप के लास्ट ईयर। फिलीपीन की बात करें तो फिलीपीन ने 14,000 शिपमेंट लास्ट ईयर इंपोर्ट किए। इंडोनेशिया ने भी 11,000 शिपमेंट लास्ट ईयर इंपोर्ट किए एज पर वोल्जा डाटा पीसीबी स्क्रैप का, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड स्क्रैप का। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट करना चाहता है, कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है या कोई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से रिलेटेड है, तो उस सबको आप इसको शेयर कीजिए। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट बॉक्स का, क्योंकि मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं और हर कोई कमेंट पढ़ता हूं उसका रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं, आपको ये बात पता है। और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।
क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप? देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, अवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523. थैंक यू. Call now.